आज की हमारी कहानी है बहू से नफरत। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं रीता से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिषेक की मम्मी रानी जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने रीता की जन्म कुंडली पंडित जी को तो दिखाई थी ना, और उन्होंने रीता की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दे? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा रीता को। रानी जी ने अभिषेक को बहुत समझाया, पर अभिषेक का कहना था कि जब मैंने रीता से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलन नहीं किया था। ना ही मैं इन मिलनों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रीता से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रानी जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए नियम अनुसार रीता के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले रीता की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद रीता ने अभिषेक से शादी करी। रीता दुल्हन बनकर अभिषेक के घर आ गई, पर रानी जी को रीता का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रानी जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष रीता को ही दिया जाता। लेकिन रीता पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और अपनी वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिषेक ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रानी जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब रानी जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिषेक और रानी जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिषेक को पीलिया हो गया है। और दोनों जैसे ही घर लौटे, रानी जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरा बेटा को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी रीता ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारे मांगलिक दोष का निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेट से शादी करवाई? दोस्त मेरा मांगलिक होना नहीं, बल्कि दोस्त तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे ही जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहू दोस्त बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष को मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक होता है। रीता की कही हुई बातें रानी जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्होंने मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने रीता को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिषेक बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद अभिषेक की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर पर आकर इसका श्रेय रीता को दिया तो रानी जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद आशीर्वाद भी तो तेरी
प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ, तू तो मुझे श्रेय देना ही भूल गया। तब अभिषेक ने कहा, माँ इस बार रीता का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय रीता को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो रीता को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा रीता को ही जाता है, अभिषेक ने हंसते हुए कहा। तब रीता बोली, अभिषेक तो क्या तुम भी मुझे ऐसा ही समझते हो? तब अभिषेक ने कहा, नहीं रीता, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रानी जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं रीता को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर रीता आज बहुत खुश हुई थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहुत दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।